हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 6 नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी, इसलिए मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप भी 5 नंबर उठा सकें। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सारे जो हैं 3 से लेकर के सारे ये सब 5 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर चाहिए तो लास्ट तक बनना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 5 नंबर थोड़ी मिलता है ना। तो लास्ट तक आपको बनना पड़ेगा, नहीं बनिएगा तो कहानी ख़त्म है। मिलेगा 1 2 3 नंबर तो मिलेगा ही, कोई दिक्कत ना है। तो आपको पूरा चाहिए तो थोड़ा सा रुक के 5 मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, कहीं बाढ़ नहीं आ रहा है ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे ये कैसे फिगर बना है। हम अपने खुद से देख करके बनाए हैं, तो चलिए कैसे बना ये आपको भी समझाएंगे हम। ठीक है, आइए। तो बोला है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा को पहले हमने क्या माना, x माना। देख लीजिए, माना क्या आयताकार खेत का छोटी भुजा क्या है, x मीटर। तो x मीटर तो छोटी भुजा मान लिए। अब आयत किससे कहता है आपको पता भी है कि जेकर आमने सामने के भुजा बराबर हो तो एगो छोटा भुजा रहता है, एगो थोड़ा सा बड़ा भुजा रहता है ना। तो छोटी भुजा एगो मान लेना है, एगो बड़ी भुजा ले लेना है। ठीक है, तो छोटी भुजा क्या मानेंगे, x मीटर। अब बोला कि अगर जो विकर्ण है ये खेत के विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़का भुजा जो है ये छोटका भुजा से 30 मीटर अधिक है, यही तो बोला। तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, सब भुजा के मान ज्ञात करना है, कितना कितना केकरा कितना मीटर होगा। ठीक है, ये तो माना भी गया है, लेकिन निकलेगा x को हटाना है और कुल वैल्यू टोटल वैल्यू को दर्शाना है यहाँ। तो चलिए लास्ट तक बनिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल मुस्कुराते मुस्कुराते। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे एक फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आप भी जानते हैं, चलिए बताते हैं अभी तुरंत हम। चलिए यहाँ से हल स्टार्ट कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अंध भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए देखिए इस तरीके से, हाँ, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, यही ना बोलता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पास आप लोगों को पता होगा कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। नहीं पता, ध्यान से सुनिए, आपको बता देते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पास ये दिख रहा है ना, ये कोना को समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण, जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पास जहाँ आपको ऐसा दिखे एकदम चरखूट, वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, जो सबसे आपको बड़का दिख रहा है, तिरछे कर्ण के रूप में है, वो होता है कर्ण। आपका क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और जो नीचे भूमि के साथ मतलब सूता हुआ रहता है, भूमि के जैसा रहता है, वो होता है आधार। क्या होता है, आधार। क्या होता है जी, आधार, आधार। ठीक है, चलिए। और एक जो होता है बचा हुआ वो लंब, जो लंबा आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लंबा, ये होता है आपका लंब। क्या होता है, लंब। बात समझ में आ गया। अब हमको यहाँ से मान देख देख करके हम बैठा देना है, समझ रहे हैं बात। आइए समझते हैं। तो कर्ण क्या है आपका, x प्लस 60 है, लिख देते हैं कर्ण का मान x प्लस 60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। लंब का मान क्या है आपके पास, x है, तो x ले लेंगे, तो x का वर्ग प्लस आधार का मान क्या है, x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 ले लेंगे। यहाँ तक तो कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्क्वायर सब में लगा हुआ था तो स्क्वायर दे देंगे, ये आप भी जानते हैं ना। चलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका देखिए x प्लस 60, तो इसको जोड़ सकते हैं, नहीं रे बाबा, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला है, कोई लिखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या दिक्कत है ना, इन्होंने होते रहता है। चलिए, तो a स्क्वायर कहे तो a का मान पहले का, b के मान दूसर का होता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर पहले कर लेंगे,
प्लस 2 का 2 लिख लो गुना a का मान कितना है x था x गुना b का मान कितना है 60, ठीक है ना। चलिए प्लस बी स्क्वायर, तब b का मान कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर है कि नहीं। x का स्क्वायर क्या होता है, तो x स्क्वायर होता है, ये सब कोई जानता है। चलिए यहाँ भी a का मान x है तो प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना a का मान x गुना b का मान कितना है 30 है प्लस b स्क्वायर मैंने कि 30 का स्क्वायर। बात समझ में आया। चलिए आया तो समझते हैं आगे। तो यहाँ पास अब हम लोग x का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 60 गुना कितना होता है 120 और x का x लिख लेंगे प्लस 60 का वर्ग 6 छक 36 यानी कि 3600 होता है बराबर x स्क्वायर है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ x का वर्ग फिर है तो x का वर्ग हो जाएगा है ना प्लस 2 3 6 और 0 का 0 यानी कि 30 दूना 60, x है तो x लिख लेते हैं प्लस 30 का वर्ग होता है 900, 3 3 9 यानी कि 900। बात समझ में आ रहा है, आना चाहिए। आइए अब हमको क्या करना है, एक जात सबको खींच के लाना है इस साइड, कहाँ इस साइड। आइए सबको खींचते हैं फटाफट, एक्स स्क्वायर वाला को फिर खींच लेते हैं बारी बारी से फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए फिर एक्स वाला को खींचेंगे, 120 पहले है ना लिख लेते हैं और एक्स भी है ना। चलिए अब खोजना है एक्स वाला इधर तो 60x है ना, तो माइनस 60x कर लेंगे। अच्छा यहाँ देखिए उसके बाद में बिना एक्स वाला खोजना है तो 360 तो पहले है प्लस में 3600, उसके बाद में माइनस में 900 आ जाएगा इधर बराबर क्या हो जाएगा। देखिए क्या किया, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर लिखिए, इधर 2 को एक्स स्क्वायर था तो दोनों माइनस में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब 20x था यहाँ 20x लिख लिए, इधर वाला x वाला पार्ट यहाँ है इसको खींच लिए, ठीक है 3600 है ना, ये तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि इधर के बराबर के इधर है ना। चलिए अब 900 इन्हें है बराबर के उस साइड था तो इधर खींच के लाए तो माइनस में हो जाएगा, और ये 60 तो पहले से खींच लिए, इधर देख लीजिए ना बराबर में कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है, क्या बचता है 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म कर सकते हैं प्लस माइनस को, ठीक है, तो आपके पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, ये वाला माइनस वाला प्लस 1 मिनट 120 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 60 ही बचेगा और x का x लगा लेंगे। अच्छा 3600 में से 900 बचेगा तो 900 के 36 9 3 27 मैंने 2700, कितना 100 माइनस नहीं प्लस 2700 बचेगा, घटाइएगा तो ठीक है ना, देख लीजिए घटा के यही आएगा 2700 बराबर में कुछ नहीं तो 0 है ना। अब क्या करना है, ये माइनस को हटाना है, आपको क्या करना है माइनस को हटाना है, तब माइनस 1 कॉमन ले लेना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर में क्या हो जाएगा 0 है ना। चलिए तो अब हम लोग को ये जो माइनस है एक, इसको कहाँ ले जाएंगे बटा में, तब बटा में जा कर के 0 हो जाता है। आपको अगली वीडियो में बताए हम कि 0 के नीचे कुछ भी आ जाएगा, -1 -10 माइनस जो भी चीज़ आ जाएगा उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है सर, ठीक है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर में हो जाएगा 0। समझ गए बात को। आइए 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर जाएगा बटा में, तो जब 0 बटा -1 आएगा तो -1 तो आपको पता है कि 0 में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसके ऊपर 0 उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब इसको तोड़ना है गुणनखंड, तो 2700 है ना और 60 लाना है तोड़ करके, तो 9 3 27 और 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, हो जाएगा। हम देखिए इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर में 0। देखिए कैसे से समझना है, 90 में से 30 घटा लेंगे -60 आ ही जाएगा है ना। अब 9 3 27 और 00 है तो 00 हो जाएगा गुना करके, है कि नहीं। चलिए आइए तो x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा -90, उसके बाद में प्लस 30 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0। चुपचाप ये जो यहाँ पास चीज़ आता है वही यहाँ कॉस्ट में कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को यहाँ से शून्य निकलेगा तो एक हो जाएगा x माइनस 90, क्योंकि ये दोनों में देखिए x माइनस 90 मिल रहा है, ठीक है, जो कॉमन होता है। x प्लस 30 है तो x प्लस 30 ले लेंगे बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए अब दोनों के बराबर में क्या देंगे तो 0 का प्रयोग करेंगे हम लोग,
तो x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ x बराबर 90 हो जाएगा, यहाँ x बराबर -30 हो जाएगा। तो हमको निगेटिव मान को नहीं लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव मान को आपको लेना होगा, निगेटिव मान को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो हम लोग 90 को लेंगे x बराबर और सब भुजा को मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी भुजा का तो मान निकाल गया। क्या निकला छोटी भुजा के मान सर? तो x बराबर निकला कितना? तो 90 निकला। क्या निकला? 90। तो जब 90 निकला x बराबर तक कर्ण के निकालते हैं। आइए कर्ण, जिसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, यहाँ विकर्ण नाम दिया गया है। तो x प्लस 60 न है जी, तो क्या हो जाएगा? x के मान आ गया 90 प्लस 60, तो 9 6 15 मतलब 150। कितना हो जाएगा? 150 मीटर इसका हो जाएगा। सबको मीटर में दर्शा देना है आपको। अच्छा, अतः करके आप दर्शाइएगा, काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर, विकर्ण बराबर x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60, है ना। चलिए, और एक हो गया बड़ी भुजा। क्या हो गया? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या है आपके पास? तो बड़ी भुजा x प्लस 30 था, तो x का मान जो होगा वो 90 है ना, और प्लस 30 का 30, यानी कि 9 3 12 120 हो जाएगा मीटर में। समझ गए? तो यही काम करना था आपको। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन आपको नहीं दिखे तो लाल बटन जो वहाँ पास होता है, यूट्यूब खोलिएगा तो आपको चलेगा पता, लाल बटन होता है उसको क्लिक कीजिए और घंटा को दबाइएगा। ठीक है।